Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture we have discussed about the aerial surveying. Okay, यूनिट नंबर 3 में हमने एरियल सर्विंग दिखाया था कि एरियल सर्विंग जो है वो किसे कहते हैं, ड्रोन की मदद से ये सर्विंग कैसे हो सकता है, ओके, और इसके बेनिफिट्स क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. ओके, तो आज हम इससे आगे देखने वाले हैं यही टॉपिक में कि मतलब एरियल सर्वे जो है वो कैसे कैसे हो सकता है और उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. व्हाट आर द ड्रोन यूज फॉर इन सर्वेइंग? व्हाट आर ड्रोन्स यूज फॉर इन सर्वेइंग, यानी सर्वेइंग में ड्रोन्स किस लिए यूज़ होते हैं. ओके, देखो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सर्वेइंग में, देखो इसे आप एरियल सर्वेइंग के टाइप्स भी बोल सकते हो या तो सर्वेइंग के टाइप्स भी बोल सकते हो, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ड्रोन सर्विंग में कैसे यूज़ हो सकते हैं. ओके, तो ये सभी मतलब जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है उसका सॉल्यूशन एक ही है जो ये सेशन में मैं आपको दे रहा हूँ. ओके, यहाँ पे अलग अलग मतलब क्लासिफाइड किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लैंड सर्वेइंग एंड कार्टोग्राफी, उसके बाद सेकेंड जो है वो लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, उसके बाद थर्ड जो है वो है प्रिसाइज मेजरमेंट एंड फोर्थ जो है वो स्टॉक पाइल वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट्स. ओके, तो इतनी जगहों पे हम जो है वो सर्वेइंग यूज़ कर सकते हैं ड्रोन की मदद से, यानी ड्रोन की मदद से हम सर्वे कर सकते हैं. ओके, तो सर्वेइंग में ड्रोन्स कौन कौन से फील्ड में यूज़ होते हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ड्रोन सर्वेइंग में कैसे यूज़ हो सकते हैं ये भी आ सकता है क्वेश्चन. तो ये सभी क्वेश्चन का जो आंसर है ये सेशन में आपको मिलेगा स्टूडेंट्स. तो सबसे फर्स्ट फील्ड है लैंड सर्वेइंग एंड कार्टोग्राफी. तो सर्वे ड्रोन्स जनरेट हाई रेजोल्यूशन ऑर्थोमोजाइक्स एंड डिटेल 3D मॉडल्स ऑफ एरियाज वेयर लो क्वालिटी, आउटडेटेड और इवन नो डेटा आर अवेलेबल. देखो ड्रोन की मदद से अगर हम सर्वे करते हैं तो जो मतलब हाई डेफिनेशन का डेटा है वो निकलता है, क्योंकि ड्रोन्स में हम मतलब कैमरा जो है वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं इसीलिए. ओके, एंड डिटेल 3D मॉडल्स ऑफ एरिया, और उसके साथ साथ डिटेल में 3D मॉडल्स जो है वो भी निकाल सकते हैं. वेयर लो क्वालिटी, जहाँ पे मतलब जो मतलब प्रीवियसली जो हमने सपोज सर्वे किया हो तो वहाँ पे अगर हमने कुछ बनाया हो डेटा तो वो लो क्वालिटी का हो, आउटडेटेड हो, या तो कई कई बार क्या होता है कि बहुत टाइम पहले हमने पिक्चर्स लिए होते हैं वो एरिया के, तो कुछ टाइम यानी कि कुछ ईयर्स के बाद वो आउटडेटेड हो जाते हैं. ओके, और इवन नो डेटा अवेलेबल, यानी ये तीनों कंडीशन में अगर आपके पास डेटा है लो क्वालिटी का है, आपके पास आउटडेटेड डेटा है, और कई बार आपके पास डेटा ही नहीं है, तो ये तीनों कंडीशन में आप ड्रोन्स का यूज़ करके हाई रिजोल्यूशन वाले डिटेल 3D मॉडल्स जो है वो बना सकते हो बाय यूजिंग ड्रोन्स. दे थस अनेबल हाई एक्यूरेसी कैडेस्ट्रियल मैप्स टू बी प्रोड्यूस क्विकली एंड ईजिली इवन इन कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टू एक्सेस एनवायरनमेंट्स. देखो तो हम ड्रोन की मदद से क्या कर सकते हैं कि हाई एक्यूरेसी वाले जो कैडेस्ट्रियल मैप्स है वो बना सकते हैं क्विकली एंड ईजिली इवन इन कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू एक्सेस एनवायरनमेंट्स. तो कई बार जब जहाँ हम कैडेस्ट्रियल मैप्स बना रहे हैं वहाँ क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट हो सकता है. ओके, तो ऐसे एनवायरनमेंट के बावजूद भी हम अच्छे से मतलब जो है 3D मॉडल बना सकते हैं. सर्वेयर्स कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम द इमेजेस. सर्वेयर्स क्या कर सकते हैं, इमेजेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इमेजेस सच एज साइंस, कर्ब्स, रोड मार्कर्स, फायर हाइड्रेंट्स एंड ड्रेन्स. तो जो सर्वे वाला मतलब जो बंदा होता है डेडिकेटेड टू सर्वे होता है, वो क्या करता है कि ये जो इमेजेस होती है उसमें से कर्ब्स की साइन, रोड मार्कर्स कहाँ लगाने हैं, रोड मार्कर्स मतलब कहाँ होंगे वो, फायर हाइड्रेंट्स कहाँ पे है, एंड ड्रेन्स कहाँ पे है, यानी कि ड्रेनेज की और फायर हाइड्रेंट की फैसिलिटी रोड पे कहाँ है, या तो फिर कोई भी मतलब टोपोग्राफिकल कैडेस्ट्रियल मैप पे कहाँ पे है वो हम पता लगा सकते हैं. ओके, देखो यहाँ पे कैडेस्ट्रियल मैप ओवरलेड ऑन एरियल इमेजेस, यानी एरियल इमेजेस के ऊपर एक कैडेस्ट्रियल मैप हमने बनाया है. आप देख सकते हो कि यहाँ जो ग्रीन फील्ड है वहाँ पे मतलब खुला लैंड है,
यहाँ पे जो है वो रोडवेज है, यहाँ पे मतलब दो रोड्स जो है वो क्रॉस हो रहे हैं कई जगहों पे, और ये जो आप ब्लू दिख रहे हो वो रिवर है। ओके, तो आप देख सकते हो कि इजीली जो है वो हम पूरे सिटी का व्यू जो है वो ऊपर से देख सकते हैं एरियल मैप से, एरियल इमेजेस से। तो ये एक टाइप का कैडेस्ट्रियल मैप है। कैडेस्ट्रियल मैप में क्या शो होता है, मेजर जो रोड्स होते हैं वो शो होता है, जो आपके मतलब हाउसेस है उसका रूफ आपको शो करता है। आप ये यहाँ पे देखो जो पिंक कलर का जो देख रहे हो वो रूफ है। ओके, ये सारे जो पिंक कलर के हैं वो सारे रूफ्स है। ये सारे जो आप लाइंस देख रहे हो वो जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है वो सारे रोड्स है। ओके, तो ये जो है वो आपका कैडेस्ट्रियल मैप है जिसे एरियल इमेजेस पे ओवरले किया है। ओके, आप रिवर भी देख सकते हो यहाँ पे, यानी पूरी सिटी का अरेंजमेंट आप देख सकते हो यहाँ से एरियल इमेजेस पे by using drones. After post processing with a photogrammetry software, these same images can produce very detailed elevation model, contour lines and break lines, as well as 3D reconstructions of landslides or buildings. तो एक बार प्रोसेस होने के बाद यानी कि आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग विथ अ फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर, यानी हम फोटोग्रामेट्री का जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसकी मदद से ये जो सेम इमेजेस है उसमें से डिटेल एलिवेशन मॉडल्स निकल सकते हैं, कंटूर लाइन एंड ब्रेक लाइन जो है वो इवेल्यूट हो सकती है, एज वेल एज 3D रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ लैंड साइट्स और बिल्डिंग्स। जो रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है साइट्स या बिल्डिंग्स वो भी हमें पता लग सकता है। ओके, तो ये जो लैंड सर्वेइंग है या तो कार्टोग्राफी है उसमें ऐसे हम कैडेस्ट्रियल मैप्स का यूज़ करते हैं ड्रोन्स की मदद से। ओके, तो ये एक वन टाइप का सर्वे हो गया। सेकंड जो पर्पस है वो है लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये फील्ड में कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। एरियल इमेजेस टेकन बाय ड्रोन्स ग्रेटली एक्सेलरेट एंड सिंप्लीफाइड टोपोग्राफिक सर्वेज फॉर लैंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। जो एरियल इमेजेस हमने मतलब क्लिक की है ड्रोन से, वो क्या करता है कि वो ग्रेटली एक्सेलरेट करता है एंड सिंप्लीफाई करता है टोपोग्राफिक सर्वेज को फॉर लैंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। अब देखो कोई भी लैंड को अगर कोई भी लैंड का अगर मैनेजमेंट करना हो या प्लानिंग करना हो तो उसका मीनिंग क्या है कि उसे हम पब्लिक यूज़ में कैसे ला सकते हैं वो करना। तो वो लैंड के मैनेजमेंट के लिए हमें हमारे पास वो टोपोग्राफिक मैप होना चाहिए। टोपोग्राफिकल मैप यानी कौन सा मैप कि जहाँ पे मतलब वो जो खाली लैंड है वहाँ की टोपोग्राफी हमारे पास हो, उसकी सरफेस डिटेल हो कि वहाँ पे सरफेस कैसी है, कितनी डेप्थ पे आपको एक फर्म ग्राउंड मिल सकता है, वहाँ पे हिल्स है या नहीं है, वहाँ पे वैलीज़ है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको टोपोग्राफिकल मैप से मिल सकती है, और टोपोग्राफिकल मैप का यूज़ करके ही आप जो है वो मतलब वहाँ कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है वो आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो एरियल इमेजेस जो है इसका यूज़ हम जो है वो टोपोग्राफिकल मैप बनाने में कर सकते हैं। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर साइट स्काउटिंग, अलॉटमेंट प्लानिंग एंड डिज़ाइन एज वेल एज फाइनल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स एंड यूटिलिटीज़। तो ये जो पूरा जो टोपोग्राफिकल मैप है एरियल इमेजेस के साथ कंबाइन किया गया, उसे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स एंड यूटिलिटीज़ के लिए, यानी दूसरी कोई यूटिलिटीज़ जो कि पब्लिक यूज़ में आती है तो उसके लिए हम कर सकते हैं। ओके, तो लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें जो है वो हम बाय यूजिंग ड्रोन्स एंड एरियल इमेजेस कर सकते हैं। आपको देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, सर्वे ऑफ एन अफ्रीकन रोड बिफोर कंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पे एक रोड जो है वो निकल रहा है, आप सीधी स्ट्रिप देख रहे हो। तो रोड का कंस्ट्रक्शन अगर आपको करना है यहाँ पे तो पहले आपको यहाँ पे टोपोग्राफी देखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ की टोपोग्राफी लकीली कैसी है कि आपको यहाँ एक रोड जो है वो बना हुआ मिलता है। ये शायद वहाँ की मतलब पॉपुलेशन है वो मतलब यूज़ करती होगी, इसलिए ऐसा मतलब स्ट्रेट पाथ जो है वो बन गया है। तो अब क्या करना है, ये टोपोग्राफिकल मैप का यूज़ करके उसे हमने पक्की जो सड़क होती है यानी कि जो पक्का रोड होता है उसमें ट्रांसफ़र करना रहता है ओनली। तो अगर ये इमेजेस हमारे पास हो तो हम इजीली स्ट्राइक आउट कर सकते हैं कि कैसे जो है वो रोड का अलाइनमेंट हो सकता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल है, इसमें स्ट्रेट स्ट्रिप दिखाई है
लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके साथ साथ पे और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो ऑप्शंस में से जो ऑफिसर है वो कौन सा चूज़ करता है कि जहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम से कम हो दो जगह के बीच में। देखो रोडवेज जो है वो दो सिटीज़ को या दो गांव को या तो फिर गांव को मेन सड़क से जोड़ने के लिए बनाया जाता है, तो उसमें जितने भी पॉसिबल अलाइनमेंट्स होते हैं उसमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हम कंसिडर करते हैं ड्यू टू इकोनॉमिकल रीज़न। ओके, और कई बार टोपोग्राफिकल मैप की कंडीशन ऐसी हो कि वहाँ पे बाढ़ आती हो या ऐसा कुछ हो, या तो फिर रिवर के जो वैलीज होती है उसमें कई बार रोड्स होते हैं, तो उसे चेंज करने के लिए कई बार हम लॉन्ग रूट जो है वो ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे नेचुरल जो क्लैमिटीज़ है वो कौन सी आ सकती है इसके ऊपर। ओके, these images also provide the foundation for detailed models of site topography for pre-construction engineering studies। तो ये इमेजेस से हमें क्या पता चल सकता है कि जो प्री कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग स्टडीज़ यानी कि इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से पहले की जो इंजीनियरिंग स्टडीज़ है, जैसे कि उसका फाउंडेशन के लिए देखना, अगर वहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे फाउंडेशन देखना पड़ेगा कि फाउंडेशन कितना अंदर जाएगी तो आपको फर्म ग्राउंड मिलेगा, या तो फिर सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कितनी मिलेगी। ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए आप ये जो एरियल इमेजेस है टोपोग्राफिकल मैप की उसे यूज़ कर सकते हो। जो जनरेटेड डेटा कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू एनी कैड और BIM सॉफ्टवेयर सो दैट इंजीनियर्स कैन इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम अ 3D मॉडल। तो इससे जो डेटा क्रिएट होता है उसे हम कैड और BIM जैसे सॉफ्टवेयर जो कि 3D मॉडलिंग के लिए जाने जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि 3D मॉडल बनता है कि जो हम डायरेक्टली यूज़ में ले सकते हैं। एज डेटा कलेक्शन बाय ड्रोन्स इज इजीली रिपीटेबल एट लो कॉस्ट, images can be taken at regular intervals and overlaid on the original blueprints to assess whether the construction work is moving according to plan specifications। अब देखो ये ड्रोन्स, अब देखो आपको अगर मैन्युअली कोई पोर्शन का सर्वे बार बार करने भेजा जाए आपको, तो वो आपको टाइडियस लगेगा, बट ड्रोन्स तो मशीन है, उसे हम मतलब कितनी भी बार भेज सकते हैं अपने इकोनॉमिकल खर्चे के हिसाब से। ओके, तो उससे क्या होता है कि रिपीटेबल ऑपरेशन जो है वो इजीली रिपीटेबल हो जाता है और वो लो कॉस्ट पे होता है। तो इससे क्या होता है कि हम रेगुलर इंटरवल पे प्रोग्रेस की जो मतलब जो है वो तस्वीरें ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स होती है और कंस्ट्रक्शन वर्क मूविंग हो रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अभी हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस पर भी काम आ सकती है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है प्रिसाइज मेजरमेंट्स। मेजरमेंट के लिए तो आप सर्वे यूज़ करते ही हो। ओके, तो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम ये ड्रोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं और एरियल सर्वेइंग में। हाई रिजोल्यूशन ऑर्थोफोटोज अनेबल सर्वेयर्स टू परफॉर्म हाईली एक्यूरेट डिस्टेंस एंड सरफेस मेजरमेंट्स। ओके, जो यहाँ पे लिखा है कि हाई रिजोल्यूशन ऑर्थोफोटोज, ये एक फोटोग्राफ्स का टाइप है जो कि ड्रोन्स के थ्रू लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये फोटोग्राफ से जो भी मतलब एरिया का ये फोटोग्राफ निकलता है उसका हम एक्यूरेट डिस्टेंस, सरफेस मेजरमेंट्स, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस, ये सारा जो है वो कर सकते हैं बाय यूजिंग हाई रिजोल्यूशन ऑर्थोफोटोज। ओके, तो इस तरह से जो ड्रोन्स हैं वो प्रिसाइजली मेजरमेंट्स के लिए भी काम आ सकते हैं। उसके बाद फोर्थ जो आपका पॉइंट है वो है स्टॉक पाइल वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट्स। तो स्टॉक पाइल के लिए कैसे यूज हो, स्टॉक पाइल वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। विथ 3D मैपिंग सॉफ्टवेयर इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू ऑब्टेन वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट्स फ्रॉम वेरी सेम इमेजेस। ओके, तो 3D मैपिंग का जो सॉफ्टवेयर है आपका, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू ऑब्टेन वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट्स फ्रॉम द वेरी सेम इमेजेस। तो 3D मैपिंग के सॉफ्टवेयर और ये जो इमेजेस है टोपोग्राफिकल एरियल इमेजेस, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से हम वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं और उसे हम स्टॉक पाइल वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट बोलेंगे। This fast and inexpensive method of volume measurement is particularly useful to calculate stocks in mines and quarries
फॉर इन्वेंट्री और मॉनिटरिंग पर्पसेस। देखो ये जो वॉल्यूम मेजरमेंट की जो फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव यानी कि जिसपे खर्चा नहीं होता वैसी मेथड है, तो उसे हम क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक्स इन द माइन। देखो माइन के अंदर देखो वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूमेट्रिक आपको मेजरमेंट कब करना पड़ता है, जब आपको कोई मतलब क्वांटिटी जो हो उसका वॉल्यूम निकालना हो। तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है, वो माइंस पे पड़ सकती है। माइंस में कई बार गोल्ड माइंस होती है, तो गोल्ड माइन में गोल्ड का कितना वॉल्यूम है, या तो फिर क्रूड ऑयल की अगर माइन है तो उस पर क्रूड ऑयल का कितना मतलब वॉल्यूम है। ये सारी चीज़ जानने के लिए आप ये वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट यानी कि स्टॉक पाइल वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। इसका टोटल यूज़ जो है वो स्टॉक जानने के लिए होता है, इसलिए इसका नाम जो है वो स्टॉक पाइल वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट रखा गया है। ओके। एंड क्वेरीज फॉर इन्वेंट्री और मॉनिटरिंग पर्पसेस, यानी देखो गोल्ड है, क्रूड ऑयल है। आज की डेट में अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल जो है वो गोल्ड से भी ज़्यादा मतलब कीमती माना जाता है। ओके। और इस तरह से बहुत ऐसी मतलब जो मिनरल्स है जिसको हम गोल्ड से भी ज़्यादा ऊपर मानते हैं। तो ऐसी मिनरल्स जो है उसके सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आप ये स्टॉक पाइल वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट कर सकते हो। इनिशियली जब माइंस में जब हमने ब्लास्ट किया यानी कि शुरुआत की वर्क की, तो वहाँ पे कितना वॉल्यूम था, उसके बाद ड्यूरिंग वर्क कितना वॉल्यूम बच गया है, वो सारा जो है वो हम डेटा निकाल सकते हैं। और जो कीमती मिनरल्स है या तो फिर मेटल्स है उसका वॉल्यूम जो है वो वहाँ पे कंटेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं स्टॉक पाइल वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट से। ओके। विथ अ ड्रोन सर्वेयर कैन कैप्चर मैनी मोर टोपोग्राफिक डेटा पॉइंट्स, हैंस मोर एक्यूरेट वॉल्यूम मेजरमेंट्स। सर्वेयर जो है वो ड्रोन्स की मदद से बहुत सारे इमेजेस जो है वो क्लिक कर सकता है एक साथ, यानी कि एक्यूरेट वॉल्यूम मेजरमेंट्स मिलता है। दे कैन ऑल्सो डू दिस इन अ मच सेफर वे देन इफ दे हैड टू मैन्युअली कैप्चर द डेटा बाय गोइंग अप एंड डाउन अ स्टॉक पाइल। देखो अब ड्रोन्स की मदद से जो है वो हम कितनी भी बार मिनरल्स के ऊपर जो है वो ड्रोन्स जो है वो घुमा सकते हैं, लेकिन सोचो अगर वो काम मैन्युअली करना हो तो मैन्युअली आप वो काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। ओके। सिंस ड्रोन्स आर कैप्चरिंग द डेटा फ्रॉम अबोव, ऑपरेशन ऑन साइट वोंट बी इंटरप्टेड। देखो अब मान लो कि माइंस पे काम चल रहा है, वर्कर बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप सर्वे की टीम वहाँ पे उतारोगे सर्वे करने के लिए, तो जो आपका डेली वर्क होगा माइंस का, जो वर्कर्स होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। ओके। उनका वर्क ऑपरेशन जो है वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर आप ड्रोन्स यूज़ करते हो तो ड्रोन्स तो क्या करेगा, वो ऊपर से ही इमेजेस क्लिक कर देगा। ओके। उस पर कोई मैनुअल मतलब इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि ऑपरेशंस ऑन साइट वोंट बी इंटरप्टेड, यानी साइट के ऑपरेशंस जो है वो इंटरप्टेड नहीं होते हैं। द शॉर्ट एक्विजिशन टाइम enables capturing a site snapshot at a specific point in a time। तो शॉर्ट एक्विजिशन टाइम जो है उससे क्या होता है कि हम कैप्चरिंग कर सकते हैं साइट स्नैपशॉट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम, यानी हर एक टाइम पे आप वहाँ पे स्नैपशॉट बना सकते हैं। स्नैपशॉट से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि एक्चुअल वहाँ पे क्या चल रहा है। ओके। देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट दिखाया गया है, वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ अ लैंडफिल इन द बहामास। देखो यानी कि इतना जो है आपको डार्क पोर्शन जहाँ पे दिख रहा है, इसका जो है टोटल एक्यूरेट वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया है, और इसका जो वॉल्यूम जो है वो कितना निकलता है वो हम यहाँ से जान सकते हैं। ओके। जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है उतना एरिया जो है वो ड्रोन से कवर किया गया है। तो यहाँ पे ये जो लैंडफिल्स है बहामास की, वहाँ पे मतलब कोई मिनरल होगी या तो फिर कोई मेटल होगा, तो उसके लिए ये पूरा वॉल्यूम जो है वो निकालने की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। उसके बाद सेकंड डेटा जो ये है, सेकंड इमेज इज स्टॉक पाइल वॉल्यूम मेजरमेंट इन अ माइनिंग साइट। अब देखो यहाँ पे माइनिंग हो रहा है। ओके। यानी कि मिनरल्स होगी, मेटल्स होगी, तो वो माइनिंग का प्रॉपर जो है वो जगह कौन सा है कि जहाँ पे आपको माइनिंग करना है। ओके। और वहाँ पे कितना वॉल्यूम है एक्यूरेटली, तो वो हम जो है वो ऐसे स्टॉक पाइल वॉल्यूम मेजरमेंट से निकाल सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखो कट
जो है वो लिखा है 398.18। उसके बाद जो नेट है, एरिया है, वो सारा जो लिखा है, और नीचे लिखा है व्यू वॉल्यूम इन 3D, यानी हम 3D फिगर्स पे भी वॉल्यूम्स जो है वो देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये ड्रोन्स की मदद से कितना इजीली आपका काम जो हो रहा है। जो सर्वेज मतलब आप 1 या 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो, वो ड्रोन की मदद से आप 1 या 2 घंटे में भी फिनिश कर सकते हो, अगर आपकी एक्यूरेसी है तो। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट्स जो है वो सारे, तो पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे स्टॉक पाइल 1 लिखा है। ओके, बेस प्लान लिखा है कि कौन सा बेस प्लान है। उसके बाद कटिंग, फिलिंग और नेट एरिया, यानी कि ये जो कटिंग देखो, इस पर कटिंग कितना है 398 है, और फिलिंग कितना है 0.27 यार्ड क्यूब है। तो नेट वॉल्यूम जो निकलेगा वो कट में निकलेगा, क्योंकि कट ज़्यादा है, तो वो 397.90 रहेगा, और एरिया में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो 2.635 जितना हो जाएगा। ओके, यानी जो इतना पोर्शन है वो आपको कटिंग में ले जाना है, वो आपको डायरेक्टली बैठे बैठे पता चला जा सकता है ड्रोन्स की मदद से। ओके, उसके बाद है स्लोप मॉनिटरिंग। तो स्लोप मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? विथ ऑटोमेटेड GIS एनालिसिस it is possible to extract slope measurements from DTMs and DSMs generated by drone imagery। अब ये DTM एंड DSM क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या है। तो वो जो है, तो ऑटोमेटेड GIS एनालिसिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो स्लोप मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। कोई भी जगह पे कितना स्लोप है उसका मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। नोइंग द स्टीपनेस ऑफ द ग्राउंड सरफेस, द एरियाज कैन बी क्लासिफाइड and used for slope monitoring purposes including landslide mitigation and prevention। देखो स्लोप कोई भी मतलब जो साइट्स होती है उसमें जो लैंडस्लाइड्स होती रहती है। ओके, तो लैंडस्लाइड से स्लोप पे कितना डिफरेंस आता है वो सारा जो है वो हम निकाल सकते हैं बाय स्लोप मॉनिटरिंग। विथ ऑर्थोमोजाइक्स टेकन एट डिफरेंट टाइम्स it is possible to detect changes in earth movement and to measure its velocity। ओके, तो ये ऑर्थोमोजाइक्स जो हम डिफरेंट टाइम्स पे, यानी कि एक ये फोटोग्राफ्स के टाइप है ऑर्थोमोजाइक्स। तो इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट चेंजेस इन अर्थ मूवमेंट, अर्थ में कैसी मूवमेंट आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो भी हम मेज़र कर सकते हैं और उसकी वेलोसिटी भी मेज़र कर सकते हैं। दिस डेटा कैन हेल्प प्रेडिक्ट लैंड स्लाइड्स एंड प्रिवेंट पोटेंशियल डैमेज टू रोड्स, रेलवेज एंड ब्रिजेस। देखो हिमालयन सेक्टर में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, तो वहाँ अगर हम ये स्लोप मॉनिटरिंग करते रहे, या वहाँ देखो एक्चुअली ये ड्रोन्स की मदद से स्लोप मॉनिटरिंग होता ही रहता है। इसीलिए जो है वो प्रायर जो मिलिट्री सर्विसेज है उनको पता चल जाता है कि लैंडस्लाइड्स जो है वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, तो वहाँ वहाँ वो लोग जो मतलब जो सतर्कता रखनी होती है वो रख पाते हैं। ओके, तो ये ऑलरेडी जो है वो नॉर्थ इंडिया साइड यूज़ हो रहा है स्लोप मॉनिटरिंग, जिससे क्या हो सकता है कि देखो लैंडस्लाइड से डैमेज क्या होता है, रोड डैमेज होते हैं, कई अगर रेलवेज डैमेज होते हैं, और अगर ब्रिजेस है तो वो डैमेज होते हैं। तो ये तीनों को डैमेज से हम बचा सकते हैं बाय यूजिंग ड्रोन्स इन स्लोप मॉनिटरिंग। देखो यहाँ पे आपको दिखाया है, यहाँ पे ब्लू लाइन्स आप देख रहे हो। फ्रॉम दिस इमेज इट इज़ पॉसिबल टू कंपेयर विच पार्ट ऑफ द टेरेन इज मूविंग फास्टर और स्लोअर। टेरेन का कौन सा पार्ट फास्टर मूव हो रहा है, कौन सा स्लो मूव हो रहा है, वो हम आप देख सकते हो। द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ मूवमेंट। देखो आप यहाँ पे जो ब्लू लाइन्स का स्ट्रोक्स दिख रहे हो, जितना लंबा स्ट्रोक होगा उतनी जल्दी मतलब उसमें मूवमेंट होता होगा अर्थ में। द लॉन्गर द स्ट्रोक द फास्टर द अर्थ मूवमेंट। देखो जितना लंबा स्ट्रोक, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये स्ट्रोक जो बहुत लंबा है, यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रोक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्टर अर्थ मूवमेंट हो रहा है ये साइड में, यानी कि इस साइड में। तो आपको यहाँ पे रोड्स जो होते हैं, ब्रिजेस जो होते हैं, आपको यहाँ पे जो है वो बहुत ही एहतियात बरतना होगा। ओके, कंपेयर टू ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग टेक्निक्स वेयर सेंसर्स आर प्लेस्ड ऑन सिंगल पॉइंट्स, ड्रोन्स अनेबल मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्शन। तो जो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ होती थी उसमें सेंसर्स यूज़ होते थे स्लोप मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन ड्रोन से क्या हो सकता है कि मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो है वो निकल सकता है। ड्रोन्स विथ PPK कैपेबिलिटी विच डू नॉट रिक्वायर लेइंग आउट ऑफ मल्टीपल GCPs आर ऑप्टिमल फॉर दिस एप्लीकेशन।
सिंस दिस एरियाज आर ऑफन हार्ड टू रीच और इवन डेंजरस। कई बार क्या होता है कि हम सेंसर भी वहाँ क्या लगाने पड़ते हैं, तो कई बार ऐसे डेंजरस एरिया होता है कि आप वहाँ पे सेंसर्स भी नहीं लगा सकते हो, ओके, और वहाँ पहुँच भी नहीं सकते हो। तो वहाँ भी आपका ड्रोन्स पहुँच के आपको जो स्लोप मॉनिटरिंग है उसका अच्छा डेटा आपको निकाल के दे सकता है स्टूडेंट्स। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम और मतलब एप्लीकेशंस देखेंगे कि ड्रोन्स जो है वो सर्विंग में कैसे यूजफुल हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ construction equipment and automation. Thank you.